नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 2 अक्टूबर, सॉरी 2 नवंबर सॉरी। सो आज को जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम देखेंगे और हैव सम डोमेन एक्सपर्टीज टू स्टार्ट चिप डिज़ाइन। सो एल जो है हर जगह पे अभी ग्रोथ कर रहे हैं। सो चिप डिज़ाइन में या फैब डिज़ाइन में जब जाते हैं तो यू नीड दैट एक्सपीरियंस एंड infrastructure to basically work on that. Technology is very important, technology and infrastructure capacity. So they are going to work in that and नहीं तो joint venture के माध्यम से करेंगे। Murugapas reach a deal to set drop all legal cases. Airtel may take lead in tariff hike, no premium for 5G yet. क्योंकि अभी जो है डुओपोली टेलीकॉम मार्केट में प्राइमरली आपका डुओपोली चल रहा है। डुओपोली मतलब आपका जियो और एयरटेल के बीच में जो है कंपटीशन बढ़ रहा है, मतलब जो है दोनों के बीच में कंपटीशन है। बाकी वी आई बी एस एन एल दो ही बचे हुए हैं, बाकी तो और है ही नहीं कोई मार्केट में। सो वी आई इज स्ट्रगलिंग टू रेज फंड्स एंड टू सर्वाइव। बी एस एन एल तो भगवान भरोसे मतलब सरकार भरोसे चल रहा है। बी एस एन एल को गवर्नमेंट लुटने में या डूबने में नहीं दे सकता। रीज़न बिकॉज गवर्नमेंट कैन नॉट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द प्राइवेट सेक्टर फॉर इट्स टेलीकॉम रिक्वायरमेंट्स, टेलीकॉम सर्विसेज। स्पेसिफिकली उसका अपना इंटरनेट का सिस्टम होता है, अपना जो टेलीकॉम सर्विसेज होता है, वो सारी चीज़ें आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकते हैं। कुछ गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स होते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं, क्योंकि आपको ऐसा पता है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट वोलेटाइल नेशंस इन द वर्ल्ड। आप इंडिया में कहीं पे भी 3 घंटे के अंदर कहीं पे भी दंगा लगा सकते हैं, एक एथनिक राइट आप शुरू कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ वोलेटाइल इट इज़। सो इस जगह पे यू नीड योर ओन सिस्टम। तो उस जगह पे गवर्नमेंट का जितना भी डेट हो, जो भी हो, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली बी एस एन एल विल सर्वाइव। बट बी एस एन एल का जो मैक्सिमम काम होता है वो आपका टाटा टाटा को दे दिया गया है, टी सी एस को दे दिया गया है। Government will not operate. Government will own the entity, but it will get the work done by a private entity, but the control and the ownership will be with the government. So that's a very noble strategy. But यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, that ARPU जो है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है, उसमें कंपनी को हमेशा अच्छा रिजल्ट दिखाना पड़ता है। क्योंकि यूज़र जो है एक लेवल पे जाके इंडिया में, स्पेसिफिकली इंडिया में अगर हम देखें, सो कोविड के बाद हमने एक बहुत ही ज़्यादा जंप देखा, नियर अबाउट 4 साल होने को है। सो वो जो जंप हमने देखा है और ये जो दशक है, ये दशक मोटा मोटी आधा ख़त्म हो चुका है। सो आपने ये देखते देखते दशक आधा खत्म हो गया, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। सो कोविड के बाद ऐसे लगता है कि कुछ दिन पहले कोविड था। सो बॉटम लाइन ये है कि अ, अभी इंडिया में जो है टेक्नोलॉजी, अगर हम देखें टेक्नोलॉजी या इंटरनेट का पेनिट्रेशन या टेलीकॉम का पेनिट्रेशन या मोबाइल का पेनिट्रेशन जो है, वो एक लेवल तक पहुंच चुका है, सैचुरेशन लेवल तक पहुंच चुका है। रूरल इंडिया में भी आपका पेनिट्रेशन बहुत अच्छा हुआ है। कोविड का जो है इंटरनेट अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा हुआ था। 4G का जो कंजम्पशन है या अडेप्टेशन बहुत ज़्यादा रैपिड लेवल पे हुआ था। और उसकी वजह से जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे यूपीआई, नेट बैंकिंग, फाइनेंस, डेट, बेटिंग ऐप, ऑनलाइन लर्निंग, यूट्यूब, ये सारे जो कंपनीज़ हैं, ये लोगों ने भी जो है मज़े मारे हैं। बट अगेन कमिंग टू द टेलीकॉम सेक्टर, क्योंकि ये लोग अभी 5G पे मूव कर रहे हैं, देन स्लोली दे आर गोइंग टू मूव टू 6G। दे नीड अ लॉट ऑफ मनी। केपेक्स ओरिएंटेड बिजनेस है यहाँ पे। जैसे आपको ऑलरेडी पता है कि जियो जो है आपका डेट के माध्यम से, डेट यानी बॉन्ड के माध्यम से अपना 5G इक्विपमेंट परचेज कर रहा है। फिर वही बॉन्ड जो है उसको आस्ते आस्ते वो पे बैक करेगा, एंड स्टिल इट हैज़ नियर अबाउट आई थिंक 50,000 या 60,000 करोड़ का जो है रेवेन्यू उठाती है, विच इज़ नॉट एट ऑल स्मॉल अमाउंट एट ऑल। 70,000 का वो अपना ब्रॉडबैंड का बिजनेस, 70,000 करोड़ वहाँ से रेवेन्यू उठाने की कोशिश करी है, एंटिसिपेशन है। नॉट एट ऑल स्मॉल अमाउंट, नियरली $10 बिलियन। और इसका पेनिट्रेशन जो है, जैसे मैंने बताया कि हब एंड स्पोक मॉडल में आपका रिलायंस का जो पूरा बिजनेस मॉडल है, कोई भी आप इंडस्ट्री देख लो, रिटेल में हो गया, टेलीकॉम में हो गया, हब एंड स्पोक मॉडल में चलता है। यानी दे आर ओनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, दे आर ओनिंग द लॉजिस्टिक्स। और जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ आपके पास होता है, ब्रांड आप कभी बना सकते हैं, ब्रांड को परचेज कर सकते हैं, ब्रांड के साथ आप जॉइंट वेंचर करके काम कर सकते हैं। वही चीज़ आपका रिलायंस अभी कर रहा है। अंबानी का जो पूरा नेटवर्क है, उसी तरीके से अगर हम देखें कोई भी बिजनेस में वही काम चल रहा है। So Airtel may take lead in tariff hike and slowly and gradually no premium for 5G yet. So yeah, interesting stuff. Oktoberfest, most macros indicators part in party zone, मतलब जैसे मैंने बताया था ऑलरेडी, सितंबर अक्टूबर का जो मेट्रिक्स है वो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा। कंजम्पशन इस जगह पे पीक होगा, दिसंबर तक ये पीक मतलब वेव डाई डाउन हो जाना चाहिए, जो भी आपका पीक आया था। So market is going to reflect that, even the consumption index is going to reflect that, even the inflation will also reflect that. But manufacturing PMI catches a chill, tractor sales hit a rough patch। जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट आप जिससे हम ये देख पा रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में उतना धड़ल्ले से आपका जो है कंजम्पशन नहीं हो रहा है। इसलिए आप देखोगे कि गवर्नमेंट पुश कर रहा है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करो, मैन्युफैक्चरिंग करो,
बट मैन्युफैक्चरिंग में उतना ग्रोथ आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट इंडिया कैन नॉट सर्वाइव एंड इंडिया कैन नॉट हैव दैट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। आप जितना भी अग्री करो डिसएग्री करो, बट आपको देखना पड़ेगा कि हमारा जो लैंड मास है, हमारा जो पॉपुलेशन है, वी आर दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। लैंड मास हमारे पास कंपेयर टू चाइना रशिया बहुत ही कम है। एंड हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। लोगों को राशन मतलब वर्किंग पॉपुलेशन में भी आपका बोल सकते हो कि यंग पॉपुलेशन, बट यंग पॉपुलेशन में भी आप एक जॉब का ऐड डालो। मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, आप मेरे साथ शेयर करना कमेंट सेक्शन में। उसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस चैनल को ज्वाइन अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन के माध्यम से आप मेंबर बन सकते हैं, और आप नहीं तो मेंबर नहीं बनना चाहते हैं तो फिर नीचे आपका लिंक दिया हुआ, वहाँ पे जाके आप डोनेट कर सकते हैं, विच रियली हेल्प्स अस अ लॉट एंड इट मोटिवेट्स अस अ लॉट। तो मैं ये बोल रहा था कि अगर आप मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे भी हायर करने जाते हो, अभी भी आप देखो monster.com है, naukri.com है, indeed.com है, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, फिर भी जो है बंदा यानी एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय नहीं मिल रहा है। और ये जो आपका जो फ्रिक्शन है ये और बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि वो जो रिमोट वर्किंग का जो चस्का लोगों को लग गया ना, अभी लोग चाहते हैं प्राइमरली जो सर्विस सेक्टर में है, जैसे आईटी हो गया, ये सारे हो गए, डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें हो गई, वहाँ पे रिमोट वर्किंग का ऑप्शन जहाँ पे होता है, लोगों को वो चस्का लग गया कि नहीं भाई, मैं तो नहीं रिमोट में काम करना चाहता हूँ। और इवन अगर आप एम्प्लॉय को हायर करना चाहते हैं तो टेम्परेली कॉन्ट्रेक्चुअल में आप हायर करना चाहते हैं, क्योंकि जब भी आप एम्प्लॉय को लेके आते हैं तो दैट इज़ अ लायबिलिटी। एंड इवन अगर आप एम्प्लॉय को हायर करना चाहते हैं, आप देखिए लॉट ऑफ कंपनीज आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। एक एंट्री लेवल जॉब के लिए भी लोग नहीं मिलते हैं, कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं। कैंडिडेट्स आपको 2000 मिल जाएंगे, बट जो क्वालिटी कैंडिडेट है मे बी आपको 2 या 3 मिलेंगे, उसमें भी जो है ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद भी लोग भाग जाते हैं। सो ये नॉर्म है और ये कभी चेंज नहीं होने वाला, और ये और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होगा, और इसलिए वही आपको देखने को मिलेगा कि लोगों के पास स्टेबल सोर्स को पैसे के पहले क्या होता था, हमारे बाप दादा के ज़माने में एक जॉब होता था, वही जॉब 30 साल तक करते थे। वहाँ से उनको पता है कि भाई यहीं पे जो पैसा आता है इसी में हमें चलाना पड़ेगा, इसी में हमें गुजारना पड़ेगा। उसी में उन्होंने घर खरीदा, गाड़ी गाड़ी नहीं था, स्कूटर खरीदा, घर बनाया मुश्किल से, वो भी अपने ज़मीन खरीद के, विच इज़ एक्चुअली वेरी बिग डील। फ्लैट में नहीं रहते थे। और फिर बीच बीच में साल में एलटीसी, 4 साल में या 2 साल में एलटीसी मिलता था, उसमें घूमने आते थे। बस ये था लाइफ, लाइफ एंजॉय किया था। अभी क्या है कि भाई इनकम क्योंकि आपका स्टेबल नहीं है तो फिर आपको पैसा चाहिए होता है। पैसा आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेट के माध्यम से उठाते हो, और इस जगह भी ये सारी कंपनी जो है आपको विक्टिम बना के, यानी आपको विक्टिम नहीं बोलूँगा, आपको कस्टमर बना के आपको माल बेच रही है। और स्लोली ग्रेजुअली आपको पता भी नहीं चल रहा है कि 10 साल तक आप देखोगे, नेक्स्ट 10 साल के अंदर वी विल हैव अ ह्यूज डेट क्राइसिस। डेट क्राइसिस एज इन जो क्रेडिट कार्ड क्राइसिस जो अमेरिका में ऑलरेडी लोग जूझ रहे हैं कि एक क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं दूसरे क्रेडिट कार्ड को पे ऑफ करने के लिए। We will have this huge economic crisis in India, and people are going to commit, a lot of they are going to face a lot of problems in their life, and financial issues बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। एंड अमेरिका की तरफ वी कैन नॉट बिकम अमेरिका, बिकॉज अमेरिका में जो है सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट, इंडिया में सोशल सिक्योरिटी मतलब वही राशन, तो राशन भी गवर्नमेंट कितना ही दे पाएगा, उसके बाद जो है आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और उसमें भी आपका रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो अगेन बॉटम लाइन ये है कि जब आपका यूथ या आपका जो पॉपुलेशन है काम नहीं करता है या मुफ्तखोरी में ज़्यादा इन्वॉल्व है, इसलिए आप देखोगे जितने भी ज़्यादा आपके पॉलिटिकल पार्टीज है, दे आर प्रोवाइडिंग फ्री बीज का मतलब है रेवड़ी कल्चर जो है इंडिया में। इवन जो अच्छे अच्छे पार्टीज़ है, वन ऑफ द पार्टीज़ जो आपका एक आंदोलन से शुरू हुआ था, आई रियली सपोर्टेड दैट पार्टी, जो अभी हमारे कैपिटल रीजन में है। आप डेफिनेटली मुझे नाम बताइएगा आपका, अगर आपको पता है कौन सा पार्टी है। अभी वो पार्टी भी रेवड़ी कल्चर में है कि आपको फ्री में ये दे देंगे वो देंगे। फ्री में जब भी आप दोगे, समवन हैज़ टू पे इट, द गवर्नमेंट हैज़ टू पे इट, तो गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आएगा, आपसे उठाएंगे ना। सो उसमें क्या होगा, मिडिल क्लास जो है इनकम टैक्स देता है, मिडिल क्लास आस्ते आस्ते मिडिल क्लास लोअर इनकम में आ जाएगा, लोअर मिडिल क्लास में आ जाएगा, फिर वो पैसा मारने की कोशिश करेगा, पैसा टैक्स नहीं देगा। सो लॉट ऑफ इश्यूज आते हैं, एंड उस इशू को हम डीपली अगर देखें समझें तो फिर हमें पता चलेगा दैट बाहर से तो हम बहुत खुश हो, मुंह में मेकअप लगा के तो बहुत खुश हो, बट अंदर में अगर आपके बॉडी में कैंसर है, सो ऊपर मेकअप लगा के आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इट डजंट रियली वर्क। सो दैट इज़ समथिंग विच आई फील, दिस इज़ व्हाट आई सी अराउंड मी। मतलब ऑनलाइन में जो स्टडी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उसमें तो ये दिखता ही है मेरे को। बट जब भी आप आसपास में देखोगे, जब निकलोगे, देखोगे लोगों में मतलब वो हर मतलब एक हड़बड़ी है कि खाना है पीना है, कंज्यूम करना है, मस्ती करना है। वो पहले नहीं था। बाप दादा के ज़माने में पैसा सेव करने वाला वो अभी भी मेरे में, कि मतलब कंजूसी है कि पैसा फालतू पैसा खर्चा नहीं करना है, पैसा रखना, पैसा जमाना है, पैसा जमाना है। Big FMCG bite gives teeth to revival recipe. Sales of daily groceries essential 7% year over year. ग्रोसरीज का जो है डिमांड फॉर डेली ग्रोसरीज एंड एसेंशियल्स हैज़ ग्रोन वेरी नाइस। पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है तो वो तो बढ़ेगा ही ना।
यूएस फेड जो है अपने होल्ड्स रेट को होल्ड करेगा, बहुत अच्छी बात है, ताकि हमारा जो है जो डॉलर का प्राइस जो है थोड़ा सा कम होना चाहिए, क्योंकि अभी एकदम ऑल टाइम लो पे हमारा जो रुपी है वो चल रहा है। अपोलो बेट्स बिग ऑन प्राइवेट क्रेडिट स्पेस, तो वही मैंने बताया ना, सब कोई जा रहा है भाई क्रेडिट में जाएंगे, क्योंकि इंडिया इज़ द नेक्स्ट मार्केट फॉर द क्रेडिट सेगमेंट। इसलिए आप देखोगे जितने भी गोरे कंपनीज है, यानी यूएस हो गए, यूरोपियन हो गए, कनाडियन हो गए, सारे जो फाइनेंस कंपनीज है, जो माइक्रो लेंडिंग, माइक्रो फाइनेंस, ये सारे जो इंडिया में आने वाले हैं, इंडिया में धड़ल्ले से आपका लोन देने वाले हैं। एंड यू हैव टू, जैसे मैंने बताया कि a lot of people are going to fall victim of this cycle, and a lot of people, smart people, are going to leverage this, and they are going to dupe a lot of people, a lot of companies, एनपीएस बना के मस्ती में मारेंगे भाई, मस्ती मारेंगे। जो हमारे बहुत सारे बंदे भी करते हैं, धंधे वाले भी बंदे भी करते हैं। रिकॉर्ड 76 मिलियन आईटीएस फाइल्ड फॉर एनुअल, ओके, filings 11% higher than last year, which is nice. ED attaches 538 crore of Goel and others. ईडी के पास अगर हो गया ना तो अटैच कर देगा, निकाल नहीं पाओगे, लिक्विडेट नहीं कर पाओगे। सो हॉटस्टार जो है मोस्ट प्रोबेबली आपका जियो के पास चला जाएगा, क्योंकि सोनी जी दोनों अपने में कंबाइन कर ले रहे हैं, एंड जियो विल बी दी विनर डेफिनेटली। और वायाकॉम, स्टार इंडिया कैन नॉट, it's primarily struggling, so most probably it will merge with Jio platforms. वायाकॉम एंड, बाप रे बाप, मोनोप डुओपोली हो जाएगा भाई, डुओपोली हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। आरईसी जो है धड़ल्ले से मतलब बहुत तगड़ा काम कर रहा है। आरईसी मतलब rural electrification company plans to raise $500 million in yen dominated green bonds. सही है भाई। ग्रीन yen dominated green bonds का मतलब आपका एक्सटर्नल बॉन्ड्स है, और ये पैसा लेके ये लोग अपने ग्रीन लोन पोर्टफोलियो को इम्प्रूव करना चाहते हैं। कूपन रेट 6% कम्पेयर टू, बहुत अच्छी बात है। बोरिंग रेट मतलब बेचते हैं ये लोग 7.23% में, 6% में ये लोग खुद खरीदते हैं। सो अच्छा मार्केट है, अच्छा न्यूज़ है। आर ई सी रिकॉर्ड हाईएस्ट क्वार्टरली पी ए टी एट Q2 इन हायर इनकम। सो अभी तो ऑल टाइम हाई में चल रहा है आर ई सी में, मतलब आर ई सी पी एस यू है, अच्छे से मैनेज तो डेफिनेटली होता नहीं है, गवर्नमेंट के बेसिस पे चलता है। बट अभी जो है ये स्टॉक जो है बहुत तगड़ा भी मूव कर रहा है, बट इससे आप बहुत अच्छा डिविडेंड उठा सकते हैं मार्केट से। सीमेंट सेगमेंट में जैसे मैंने बताया था कि आपका फ्लडिंग ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपका इस ईयर एंड तक जो है कंजम्पशन सीमेंट, ये सबका सीमेंट सरिया का बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अंबुजा सीमेंट प्रॉफिट सर्चेस 4-fold in Q2, post standalone profit of 644 crore, top line rises 8%, which is very nice. Adani Wilmar post 130 crore loss in sluggish cooking oil business. इमामी इमामी यहाँ पे अग्रेसिवली मूव कर रहे हैं, बट बिकॉज जैसे मैंने बताया कि एफ एम सी जी बिजनेस इज़ अ वेरी वेरी हाईली कॉन्टेस्टेड बिजनेस, मार्जिन बहुत ही स्लिम होता है, वॉल्यूम में गेम खेलना पड़ता है। जब भी आप कंपनीज को कंसोलिडेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और मैन्युफैक्चरिंग को कंसोलिडेट करते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन रिड्यूस द कॉस्ट। वही चीज़ हमें एसीसी यानी अडानी की जो सीमेंट कंपनीज है वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, एसीसी यानी एसीसी और अंबुजा। वीवर्क जो है उसने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दिया, सो बहुत ही एक अच्छा चीज़ उन्होंने किया है। $48 बिलियन या $50 बिलियन का जो है कंपनी था, $47 बिलियन वैल्यूएशन वाला कंपनी था, अभी बैंकरप्ट हो चुका है। सो बैंकरप्सी क्यों करते हैं मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन। बैंकरप्सी प्राइमरी इसलिए डिक्लेयर करते हैं ताकि आप पे बैक नहीं कर पाते अपने क्रेडिटर्स को, और अपने क्रेडिटर्स से अपने एसेट्स को बचाने के लिए आप बैंकरप्सी डिक्लेयर करते हैं। पूंजी लॉट जो है उसका लिक्विडेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। क्वाइट सैड दो, पूंजी लॉट का हो रहा है। एनसीएलटी में गया था ये पूंजी लॉट। सन फार्मा ने अच्छा रिजल्ट दिया है, नेट अप बाई 5%। पीईटी कितना है, रेवेन्यू अच्छा है, बिट्टा जो है 7.5% ग्रोथ हुआ है। ब्लू कलर को भी जो है पॉश में आप ट्रेन कर रहे हो। पॉश का मतलब है प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, बट ब्लू कलर को प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट का ट्रेनिंग दे रहे हो, और यस इट इज़ वेरी गुड, बट विल इट वर्क। वोडा को 2000 करोड़ मिला एच डी एफ सी से, क्लियर्स पास्ट लाइसेंस एस यू सी ड्यूज, ओके। आई डी बी आई सेल्स मूव्स टू सेल 8000 करोड़ बैड लोन्स। आपका वीडियो कॉन और जयप्रकाश, सही है सही है।
फिर से आपका वेदांता न्यूज़ पे आ चुका है, उसको लोन चाहिए 500 मिलियन का। ये जहाँ से मिले पैसा उठाओ, जहाँ से मिले पैसा उठाओ। तो अभी रिजल्ट का वो है। सो रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो अभी इंडिया जो है वही, जैसे मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा प्रेशर तो पड़ेगा एनर्जी कंपनीज के ऊपर, तो अभी वो क्रूड कॉल यानी सस्ता जो है तेल खरीदना चाहते हैं। सो अभी बीच में जब वो वॉल्यूम उन्होंने कम किया था अपना रशियन ऑयल का, तो अभी बढ़ा दिया है। सितंबर में 39%। यूएस से ये लोग 5% मंगाते हैं, विच इज़ वेरी डम्प। So local contract makers ready to be +1 to China at manufacturing gala. Dixon Carbon bring cost of production almost at par with Chinese methods and plants. Basically वही चाइनीज़ का जो माल है इंडिया में लगाओ और उसका असेंबली लाइन चलाओ। हैवेल्स भी इसमें आ चुका है, तो ऑलरेडी इसके बारे में हमने बात किया था कि लॉयड्स का जो ब्रांड है और यहाँ पे वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। कार्बन जो स्मार्टफोन से किया था उसमें वो काम कर रहे हैं। डिक्सन है आपका, फिर विंस्टन है, विस्ट्रॉन है, मोस्ट प्रोबेबली विस्ट्रॉन है, दे आर आल्सो वर्किंग ऑन दैट। So yes, that's good, but that will be very limited. The effect will be limited. And with all the study that I've done, with all the मेरा जो anticipation है within 5 to 6 years, 10 साल के अंदर आप देखोगे वो taper saturate हो जाएगा। और level of manufacturing that we will be able to do, that will be very very saturated. इसलिए आप देखोगे जो बड़े बड़े चीज़ें होती हैं जैसे ट्रक्स हो गया, बस हो गया, या ट्रैक्टर्स हो गया, या हेवी मशीनरीज हो गई, उसका मैन्युफैक्चरिंग आपको नहीं देखने को मिलेगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसलिए हाईटेक हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू द यूरोपियन मॉडल। यूरोपियन मॉडल ये है कि आप जो है हाईटेक चीज़ों को तैयार करते हो, जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, या हाई ग्रेड यानी जिसमें आपका हाईटेक चाहिए होता है, हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, सोफिस्टिकेशन चाहिए होता है, वो काम आपको करना पड़ेगा। जैसे आपका फॉर एग्जांपल एमआरआई मशीन बनाना, इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड स्टफ। सीमेंस का ये सब आता है, 2-3 करोड़ का कॉस्ट होता है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे अगर सही तरीके से कर पाते हैं तो 50 लाख में आ जाएगा। सो द कॉस्ट जो है, फिर वो आप लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, अगर क्वालिटी अच्छा है तो फिर सेंट्रल एशिया इज़ ऑल्सो वेरी बिग मार्केट, लैटिन अमेरिका इज़ अ वेरी बिग मार्केट, अफ्रीका इज़ अ बिग मार्केट, साउथ ईस्ट एशिया इज़ बिग मार्केट, मिडिल ईस्ट इज़ अ बिग मार्केट। फार्मा में ऑलरेडी हमने किया है, तो फार्मा में वही चीज़ होता है ना कि मतलब हाई लेवल का हाई टेक वाला चीज़ जो है आप उसको प्रोडक्शन करते हो, मशीन ऑटोमेटेड प्रोडक्शन, और उसमें आपका लोग चाहिए नहीं होंगे। कि जैसे मैंने बताया कि आपको एक असेंबली लाइन चाहिए होता है, असेंबली लाइन के माध्यम से आप ये पूरा प्रोसेस कर पाते हो। और जहाँ पे भी आपका मास स्केल एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ईटा बनाने में या जो भी चाहिए होता है, मतलब बॉटल लाइन ये है कि जहाँ पे बहुत संख्या में लोगों को रखना पड़ता है, वैसे बिजनेस आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे इंडिया में। एक तो है कि पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं कि इस पार्टी का, इस ट्रेड यूनियन का ये आदमी रखना पड़ेगा, वो आदमी रखना पड़ेगा। और फिर स्ट्राइक चोल से चोल पे करने से आपका, इसलिए आप देखोगे अभी स्ट्राइक उतना सुनने को नहीं मिलता है। रिसेंटली आपका शेवरले वाले वहाँ पे चोल से चोल पे शुरू हो गया था, तो उसके वजह से प्रोडक्शन लाइन बंद हो जाता है, तो फिर आपका प्रोडक्शन इशू होता है। सो दैट्स वाई वन पार्टी रूल, जैसे चाइना में डंडा मार के आपका काम करा लेंगे, वो सारी चीज़ें वहीं पे चलेंगी, इंडिया पे आप कर नहीं पाओगे। एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, लैंग्वेज इश्यूज़ हैं, फिर एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, फ्लड आता है, बाढ़ आता है, बारिश होता है, पानी मतलब बिकॉज अनप्लान्ड है डूब जाता है, तो फिर आप उसमें काम कैसे कर पाओगे। सो इसलिए ऑटोमेटेड बिजनेस और सर्विसेज बेस्ड बिजनेस या हाईटेक बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग इज ओनली गोइंग टू सर्वाइव, एंड बेसिकली दैट इज आइडियली व्हाट इंडिया शुड बी फोकसिंग ऑन। एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे लैंड है सेंट्रल एशिया, वहाँ से आप इंपोर्ट करो। ऑलरेडी हम जो है गेहूँ, चावल, दाल, ये सारे जो है इंपोर्ट ही करते हैं, चीनी हम भेजते हैं बाहर, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप भी उसको इंपोर्ट करोगे, तो वो एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप करते हैं तो इट विल बी मच मोर यूजफुल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन, कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को फाइनेंशियली, ज्वाइन कीजिए एज अ मेंबर, या नीचे दिए गए लिंक पे आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। बाय बाय।